देखिए आप देख रहे हैं कि जो तीर्थंकर भगवान जब पद्मासन बैठते हैं तो कैसे आसन करते हैं। हम लोग पता नहीं किस भाव में उस पद पे जाएंगे, लेकिन हम लोग ने अपनी टिकट ले ली है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो परसों बाद कभी ना कभी तो मोक्ष मार्ग में एक ना एक दिन सिद्ध पद पर ऐसे आसीन होने का प्रयास करेंगे। तो उसी पर ब्रह्मचारी दिनेश जी को आसीन करा के आए हैं और सारी क्रियाएं संपन्न करा रहे हैं। अब स्वीकार लेखन हो रहा है। कोई भी मांगलिक क्रिया होती है तो पहले स्वीकार लेखन किया जाता है। तो स्वीकार लेखन यहाँ पर मैं मस्तक पर कर रहा हूँ। अब सिर के बाद में अंजलि पर स्वीकार लेखन होगा और यहाँ पर अंजलि में चावल चढ़ाए जाएंगे। 3 डेरी चावल की लगते हैं। वो इस लगते हैं कि इनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। 5 सुपारी रखी जाती है। वह अहिंसा आदि जो पंच महाव्रत हैं उनकी स्थापना पर होती है। उसके बाद में रेणुक्रम चवंदे अर्थात पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में एक अंक लिखा जाता है और अंत में श्रीफल रखा जाता है। श्रीफल अर्थात मोक्ष का प्रतीक होता है कि ये मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इस तरह से क्रियाओं को संपन्न करते हैं लोग। देखिए श्रीकार लेपन अंजलि में हो रहा है। अंजलि में एक प्रतीक भी है कि जब ये आहार लेंगे बाद में तो अंजलि में आहार लेना है तो जितने देर तक अंजलि बची रहेगी उतना ही आप ले पाएंगे। उसकी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। ओम ह्रीं श्रीकालिकं करोमि नमः। यहाँ पर सारी की सारी दोहे को बता रहा हूँ। ऋणत्रम च वंदे, 24 च वंदे, पंचगुणाम वंदे, चरण संबंधी, ये चीज लिखा गया। अब अक्षर को धन के मदद दबानी हमारे मंदिर के प्रधान जी इस बात। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। स्वाहा। देखिए अब यहाँ पर पंच सुपारी जो है, ये पंच महाव्रत जो स्थापना हो रही है, वहां पर हम लोग अहिंसा, सत्य, अचर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह महाव्रत की स्थापना कर रहे हैं। ओम अहिंसा, ये सीफल जो है मोक्ष का प्रतीक है। मोक्ष अकेला होता है, उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए लॉन्ग लाइन में
देखिए एक शॉर्ट जाप हो रही है, आप लोग बिल्कुल अनुमोद ना करें, एकदम शांतिपूर्वक बैठेंगे। ओम ह्रीं परमस्य औसा नमः। 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 ओम ह्रीं परमस्य औसा नमः।
जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर। जय जिनेन्द्र। हम देख रहे थे दिल्ली से आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के तत्वावधान में हो रहे मुनि दीक्षा, देनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव की किसी कारणवश वहाँ का संपर्क टूट चुका है, नेटवर्क की समस्या है। जल्दी हम उनसे कनेक्ट होंगे और आपको फिर वो नज़ारा दिखाएं। हो चुका है कनेक्ट, आइए। बोलो आचार्य सौभाग्य। जय जय जय। देखिए अभी मुनियाज बन गए, अभी को पीछे चाहिए, कमंडल चाहिए, शास्त्र चाहिए, सारी चीजें चाहिए, जब तो काम संपन्न होगा। तो अभी का जो यहाँ पर जो धर्म के मामा मामी हैं, विनोद जी सुधा जी बनाए धर्म के मामा मामी। देखिए नाम रखा है मुनि शुभ कीर्ति सागर, शुभ कीर्ति नहीं, शुभ कीर्ति सागर, क्योंकि संग में सब शुभ है, कीर्ति की आ गई, इस शुभ कीर्ति धर्म की कीर्ति को बहुत आगे रख फैलाए, इसलिए नाम शुभ सागर रखा गया। बोलिए मुनि श्री शुभ कीर्ति सागर जी महाराज की। अरे दोनों हाथ उठाओ ऊपर, दोनों हाथ। बोलिए मुनि श्री शुभ कीर्ति सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। नूतन दीक्षार्थी महाराज जी का नाम महाराज रखा गया है। देखिए महाराज की यहाँ पर मुनि शुभ कीर्ति सागर जी महाराज अपनी सारी चीजों को जो हाथ में है मैं मामा मम्मी को सौंप रहे हैं, फिर वितरण डाल दिए। हाँ आगे करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ चलिए ताली बजेगी, अनुमोदन करें सभी लोग। चलिएगा। देखिए अब यहाँ पर आवश्यकता होती है साधु को साधना के पथ पर बढ़ने के लिए पिछी और कमंडल की। पिछी भेंट करने का अवसर जिन्होंने सुभयोगमती माता जी को पिछी दी थी, उन्हीं के परिवार से समीर भाई, अमन जैन परिवार, उनके परिवार 3-4 संस्थाएं और सुनील भाई पिछी प्राप्त हो। रवि कीर्ति जी आप पिछी का थोड़ा आइए पिछी। अच्छे भक्ति से लेके आऊं। देखिए वहां से बेटी के पीछे से आएंगे सिर्फ समीर जैन जी परिवार। प्रयास देखिए बहुत सारा परिवार है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि हम सबको नहीं बुला सकते हैं। हाँ दे दो उनको, दे दो। कौन की है? इनकी है। चले भैया जी बड़ी भक्ति के साथ आएंगे पीछे लेकर के, ऐसे सामने आओ, सामने से आओ। अरे पिछी पिछी ये तो बता तो कौन, ताली उठा के हाथ उठाइए दोनों। मुझे आज की पिछी प्रथम हाथ में जा रही है। अरे पिछे पिछे ये तो बता तो कौन ने काम किया है। भैया जी, ओ भैया जी, ऐसे तो हम और कोई को बुला लेंगे, थोड़ा आपसे भक्ति के साथ आओ ना, पिछले लेके आओ। हाँ हाँ हो जाओ, चलो आप भी आओ साथ में। अरे पिछी पिछी ये तो बता तूने कौन सा काम किया है। पिछी पिछी ये तो बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के तूने हाथ में थाम लिया। बोलो बोलो ना पिछी, बोलो ना, बोलो ना पिछी, बोलो ना। चलिएगा देखें। हाँ आइए पीछे लेकर आए। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने पावन हाथ देना है। तालियों के साथ अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जाते हो तो ले चलो हमको अपने साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपनी ये पावन हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है?
ताली बजाओ ना। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने क्या ऐसा जो मांगा कहने से घबराते हो, हमने जो ऐसा क्या मांगा कहने से घबराते हो। अच्छा सुख में रखो या दुख में, सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना। देना है तालियों का, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखिए पिछी का प्रथम पक्षी का देने का अवसर अमन जैन, समीर जैन के परिवार को प्राप्त होती है। बहुत सारे हैं, इनके 4 लोग भाई लोग हैं, ये सभी को सिस्टम के लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और कौन से महाराज है? हाँ, सुखकीर्ति सागर जी महाराज को प्रथम पिछी का, जिसको लेकर मोक्ष मार्ग की यात्रा तय कर रहे हैं, उसको भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछी भेंट हर 5 गुणों से बनी। ओम नमो अरिहंताण भो अंतिवास सद्दिनकारे माधुकृति मुनि सुग कीर्ति सागर पिछो कड़ प्रदानम करोमि। बोले मुनि श्री सुखकीर्ति सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुखकीर्ति जी महाराज की, मुनि श्री सुखकीर्ति सागर महाराज की, हाँ योगी परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। अब यहाँ पर शास्त्र चाहिए पढ़ने के लिए। सबसे पहला शास्त्र अंजुला मंजुला अचल महरोली वाले आए, शास्त्र लें। एक एक करके तीनों बुलाएंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, नाम से बुला लेंगे, सबके नाम हमारे पास में। आइए मंजुला जी अचल महरोली आए। अरे सुधीर हरिसुरों की मलिका धर्म की देवी सरस्वती मां सर। चलिए देखिए सीखता करें, अजल जी मंडला जी सीखता करें। एक शास्त्र लेकर आना है, मैं सबके नाम मेरे पास में है, सबको बुला लूंगा क्रम से। सीमा जी का, रेणु जी का, राकेश जी का, सबको बुला लेंगे, चिंता मत करिए, सबके नाम यहाँ पर है। सभी रखें। हरि माता सरस्वती तो कृपा की छाव कर दे, आया शरण में मैया मेरा। रेणु जी शांति निकेतन, आपका नाम चौक में है, रेणु जी शास्त्र में नहीं है। शांति निकेतन में हो रहती है। चलिए रेणु जी थाली हटा दें, शास्त्र ले हाथ में थाली ले। ओम नमो अरिहंताण मति सुई मय करे ज्ञान केवल ज्ञान को सब पहला बहुत अंतेवासी मनुष्य के विचार शास्त्र प्रणव हरि जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेरे जिनवाणी। चलिए तो शास्त्र ले, देखिए थाली मिल गया, शास्त्र ले खाली। इसके बाद में सीमा जैन संजय जैन भट्ट से आए, सीमा संजय भट्ट। हमारा सीमा जी संजय जैन भट्ट शास्त्र और राकेश जैन वो भी शास्त्र और शास्त्र करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। आइए सीमा जैन भट्ट से भी अंदर बढ़ते हैं और सारे काम संपन्न करते हैं। शास्त्र दे रहे हैं, जीवन में शास्त्र से काम करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए अंतिम शास्त्र राकेश जी, लेकिन 4 आयोग हैं, जैसे 4 शास्त्र यहाँ पर भेंट किए जा रहे हैं, कि चारों जन पे महाराज पढ़े पारण रखो। इसके बाद में जपमाला भी तैयार रहेंगे, विनोद जैन सुधा जैन भट्ट जपमाला के लिए। आइए शास्त्र देंगे हाथ में।
बेटी को भी ले साथ में ले। चलिए, इसी क्रम में कमंडल भेंट करने का अवसर हमारे ब्रह्मचारी अंकित जैन परिवार को प्राप्त हुआ है, जो खुद आगे जाकर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुनि इच्छा पूर्ण करेंगे। ऐसे भाई अंकित जी कमंडल लेके आएंगे। पहले माला लेकर आ जाएं, पहले माला सोना जी माला दे दो। पहले माला लाएंगे। देखिए माला जाप करेंगे, साधना करेंगे, उससे माला आएगी। चलिएगा मामा जी। देखिए मामा जी है, मामा जी अपने भांजे को हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन ये तो नहीं। हाँ, और इसलिए यहाँ पर मोक्ष मार्ग बढ़ रहे हैं तो माला हमेशा साधु जाप करेंगे, उनको भेंट करने। आइए खाली रहो, खाली भी पड़ा दो। हाँ, सुखी जी महाराज, सागर जी महाराज जब माला भी अर्पित करोगी। चलिएगा, अब कमंडल लेकर आए। आगे देखिए अंकित भाई जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। पूनम जी भैया आप लोग व्यवस्था लिखते रहो। देखिए सभी लोग व्यवस्था लिखिए। भाई आप लोग भी टीको वहां ले लो, सारे व्यवस्था लिखो जरा। गौरव भैया यहाँ कुछ एक बार बोल दो जमीन में, थोड़ा समझें बोल दो। भक्त सागर देते हैं छप्पर फाड़ के, भक्तों को भक्ति के रस में डाल के, भक्तों को भक्ति के रस में डाल के, भक्त सागर देते हैं छप्पर फाड़ के, भक्तों को भक्ति के रस में डाल के। हाँ, एक बार अंकित भाई से कोई बोल दो। हाँ, देखिए बड़ा पुण्य का मुद्रा है। देखिए यह बेहमरता का प्रतीक होता है, साधु संगति का भाव होता है कि हम तो जब बनेंगे लेकिन भेंट भी कर रहे हैं। आओ एक बार देखिए कमंडल इस जगह है कि शुद्धि आदि करेंगे। सोच का उपकरण है, ये कमंडल को प्रदान किया जा रहा है कि भाई तीर्थंकर का मलमूत्र विहार होता ही नहीं है, लेकिन साधु महाराज है इनको विहार भी करना है, निहार भी करना है, तो शुभ कमंडलों इनको दिया जा रहा है। वो अंतिम वार्षिक चित्र के साथ बन रहा है कमंडल। हाँ चलिए। हाँ देखिए, अब यहाँ पर एक मुख शुद्धि की क्रिया होती है। निधि भाभी एक बार सजाओ और क्रम से एक एक लोग को परिवार को बुलाओ, एक एक काम कर लेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ सानलक्ष्मी वर्ग के संपादक भाई प्रवीण जी, शरद भाई आ जाओ, क्योंकि मुख शुद्धि की बात बोलना है तो इनको सबको बुलवाना है। कैसे बोलना, आइए शरद भाई आए एक बार। प्रवीण भाई आप भी आ जाओ, आ जाओ। नहीं ये रखवाएंगे, आइए आइए आइए। सुशील जी आप आइए, आओ। योगेंद्र जी आइए, सब लोग सब आइए प्रधान। देखिए ये पंच होते हैं, समाज के भक्त होते हैं, वह प्रयास करते हैं कि सारा का सारा काम संपन्न करें। आइए सब आओ। योगेंद्र जी प्रधान जी आए। ये सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि मुनि आप मुनि महाराज बन के बहुत धर्म का काम करें, बहुत सारा काम पूरी बना के थोड़ा ध्यान रखिए, सभी लोग काम करेंगे। और मेरे गुरु जी समझ सागर, मेरे गुरु जी समझ सागर। अब जिसकी पुराने ये सभी को बिगड़ बात में कहता है, महाराज जी हाथ नाम दे रहे हैं, बातों से पूरी हो जाए।
चलिए चतुर्मास के मुख्य स्थान करता हूँ सभी पढ़ा रहा हूँ से आ जाइए आप ये मुख शुद्धि की क्रिया। चलिए इस तरह से मुनिराज सुखदेव सागर महाराज का दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब वहां चलेंगे, स्टेज पर बैठेंगे और इनका प्रथम उपदेश सुनेंगे, बताएंगे, समझेंगे। जय बनी गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। देखिए अब पूज्य गुरुदेव ने वो पूर्णतः संस्कार क्रिया कर चुके हैं। अब सबसे पहला अगर ये नमस्कार किसी को करेंगे अपनी जगह छोड़ के तो वो करेंगे पूज्य गुरुदेव को। तो आइए हम यह दृश्य देखेंगे। और अभी तक तो ये ब्रह्मचारी थे और अब ये पूज्य गुरुदेव के नीचे बैठे थे, आप लोगों के बीच में बैठे थे। अभी आपने कल देखा था माता पिता जो बने उनके बीच में पूजा किया, कल उन्होंने पूजा किया। लेकिन अब जो पूजा करते थे अब उनकी पूजा करेंगे। कौन करेगा? जो उनके साथ में पूजा करते थे अब आज से उनकी पूजा को करेंगे। और आइए मुनिराज से निवेदन है कि वो पूज्य गुरुदेव को नमस्कार करेंगे। देखिए पूज्य मुनिराज प्रथम नमस्कार पूज्य गुरुदेव को करने के बाद ताली बजाइए जोरदार। जय हो बोले तालियों की मेरे समाज सागर जी महाराज की, महाराज की। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन महाराज की सभी लोगों से निवेदन की जहाँ पर बैठे थे और खड़े हुए वहीं में बैठ जाए, वहीं पर बैठ जाइए। थोड़ी देर का समय हो रहा है, थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, बना करके बैठे जहाँ पर खड़े वहीं पे बैठ जाइए। अभी पूज्य गुरुदेव का उद्बोधन होगा, आप सभी को यहाँ पर सुनने को मिलेगा। गाथा हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। चलिएगा एक बार सतीश जी प्रधान जी आए और दीक्षा महोत्सव जो यहाँ पर हुआ है 200 कमरे बोलिए और उस पर हम लोग आए संपर्क करेंगे। सतीश जी प्रधान जी आए, आप लोग बैठोगे नहीं बताइए अम्मा जी आपको क्या चाहिए? देखिए रिश्तेदार खाते हैं सब बताऊं मैं, वो हमारे परिवार लोग हैं, इधर दूर दूर बैठते रहिए, पहले के बैठिए सारे। मेरे लिए थोड़ा सा दूर दूर बैठाओ, थोड़ा दूर दूर बैठाओ, पीछे जगह कम से भाई साहब देखिए पीछे मारना लगा हुआ है, थोड़ा सा मर्यादा देखिए आप लोग। दीदी थोड़ा आप पीछे, कोई पीछे नहीं होंगे, आप थोड़ा पीछे रहो तो पीछे हो जाएंगे सर, ये नहीं मानेंगे। चलिएगा अब यहाँ पर दीक्षा की मांगलिक क्रिया संपन्न हो गई। आज समाज में मुनि महाराज बनना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए है यदि आसान होता तो यहाँ पर श्रावक कम मुनिराज ज्यादा होते। सरल इसलिए है कि आप यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, ये दरवाजे लोग मुझे
यदि मान लीजिए आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं और आपने यदि अपनी कड़ी परीक्षा को तय कर लिया तो निश्चित रूप से आप मुक्ति पर चल सकते हैं। पहले हमारे प्रधान जी त्रिवदूत पर आगे हम अपनी क्रियाओं को संपन्न कराएंगे। प्रधान जी बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की जय, 24 भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, आचार्य सिद्धांत सागर महाराज की जय, साक्षात विराजमान आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय, मुनि सुख सागर महाराज की जय, मुनि सुख कीर्ति सागर महाराज की जय। जरा हाथ उठा के देखिए, इस कोरोना की महामारी में जगत में वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, हमारी गुरुजी ने मुनि दीक्षा कराकर हमारे मंदिर में दूसरी मुनि दीक्षा है और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। तो जरा मुनि वर्ग को मैं नमोस्तु करते हुए बहुत आभारी हूँ और आप सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी बाहर से दर्शनार्थी आए हैं उन सब का भी बहुत आभारी हूँ। इस महामारी के दौर में भी आप सब लोग आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए। प्रधान जी सचिव बात कहेंगे और मैं चाहता हूँ कि विद्युत जगत से भाई सरन जी आए, अपने उत्पाद रखें। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो समाज में रहते हैं, सब सुनते हैं, उस व्यवस्थाओं को सुने, उसका सचिव महाराज का सुनेंगे और हम लोग अपना संपन्न करने का प्रयास करें। माइक सुमित भाई। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और आप सभी को सादर कीजिए। दीक्षा लेना आचार्य जी ने कह दिया बहुत आसान है, ये कह देना ही आसान है, बाकी तो कुछ बहुत कठिन। इतना आसान कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ सामने कम और मंच पर ज्यादा बैठे तो बिल्कुल ठीक बात है, सारे ही तीन कर्म कोई होते हैं ऐसा होता। पर कहते हैं मैं जो आपके बीच में आया हूँ सिर्फ 1 मिनट दूंगा, ये आगम अनुसार कोई बात नहीं करूंगा, पर सामाजिक व्यवस्था जो ऐसी होती है उसके बात करूंगा। दिल्ली राजधानी है देश की और कहते हैं कि दिल्ली से उठी आवाज पूरे देश में उठती है। केवल उसी बात को लेकर मैं आज आपके बीच में ये बात कहना आया हूँ, स्पष्ट कहता हूँ। कहते हैं एक बात को बिगड़ उठाया है कि हम सब की इच्छा ही रहे कि हम अपनी चल और अचल संपत्तियां जो भी हैं, अचल संपत्ति आप जानते हैं जिसमें आप बैठे हैं और चल आपके मंच पर है, हम इन दोनों के संरक्षण के लिए, इन विरासत को रखने के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं। उसी भाव के साथ मैं कहीं एक पर्टिकुलर नाम नहीं, मैं सकल दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज नहीं, सकल धर्म समाज के ऊपर से आपसे निवेदन करने आया हूँ। हमने बहुत सुना है एक शब्द शिथिलाचार। मेरे एक बार आचार्य श्री के बारे में विद्यासागर बोलते बोलते अभी फिसल गई थी जवान में, बारे में ये भी बता दूं आप लोगों को। लेकिन कहते हो यह जीवन इसलिए समर्पण है, शिथिलाचार से हम आगे बढ़ के आज मुझे अनाचार पर उस रेखा में पड़े हैं। तो हमने एक हम चाहते आप सभी तरफ से चाहता हूं मैं कि मुनीषी जब भी कभी दीक्षा दी जाए तो उससे पहले परीक्षा हो तो उन्होंने परीक्षा दी, एक एक कदम पे परीक्षा दी कि भैया हाँ आप ब्रह्मचारी हैं, आप बनना चाहते हैं, कोई विकलता आकुलता मन में नहीं रहे। एक हम चाहते हैं हमारे समाज के बीच में समाज के रूप में संकल्प भी लिए जाए जो आज की तारीख में आज की तरह हमारे देश में या हमारे समाज में बहुत आवश्यक हो गई। वही संकल्प में दोहराने के लिए समाज की ओर से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनय करूंगा मुनीषी से कि वह सबके सामने संकल्प ले। यह संकल्प ऐसे हैं जो हमारे दिगंबर धर्म के लिए नहीं, पूरे धर्म जाति के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, विरासत के लिए अनमूल्य हैं। अब तक क्या हुआ यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जहां लकीर खिंच जाए, उसके बाद तो हमारी परंपराएं सही बन जाए। तो वही 2-3 बातें मैं दोहराऊंगा और मुनीषी से कहूंगा अनुमोदन करेंगे अपने गुरु के प्रति। सबसे पहली संकल्प यह रहे कि जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है मैं जीवन पर्यंत उन्हीं का आज्ञानुवर्ती शिष्य रहूंगा। मुनीषी से यह अनुमोदन चाहूंगा क्योंकि आज की परंपरा में देखेंगे आप मुनि बन जाते हैं और फिर आचार्य के चिट्ठी कहीं से मिलकर हम आचार्य बन जाते हैं। हमारे लिए जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे इस कदम पर बढ़ाया है, वही मैं जीवन पर्यंत उन्हीं के आज्ञानुवर्ती शिष्य रहूंगा। पहला संकल्प हम ये चाहेगा पूरा समाज से। दूसरा संकल्प, आज की तारीख में बहुत ज्यादा एकल विहार की बात हो रही है, मैं कभी इस संघ से अलग होकर एकल विहार नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प हमारा यह है क्योंकि केवल यह कहीं आगम में शायद नहीं है,
पंडित श्रीयान को ध्यान श्रीयान कल बाहर चर्चा हो रही थी, आगम में कैसे लिखा है, मूलाचार में है, श्रावकाचार के आगे पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं, कर्तव्य श्रावक में भी कही आ जाती है, उसमें भी कर्तव्य कही स्थितिगरण को हम नहीं पढ़ लेते हैं दूसरे में, लेकिन मूलाचार की 2-3 बातें बता रहे थे वो उसमें है, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं नहीं कहूंगा उस बात में। 2 संकल्प थे, आज्ञानुवर्ती शिष्य जीवन में रहूंगा, दूसरा एकल विहार कभी नहीं करूंगा, तीसरा संकल्प हमारा ये होगा कल्याण के कार्यक्रम जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा इसमें विवाद होता है, लेकिन कल्याण के काम करिए, मंदिरों का संरक्षण करिए, तीर्थों का निर्माण करवाइए, उसकी आप आदर्श बनिए, लेकिन निजी धाम नहीं बनाऊंगा। हमारा यह रहे कि हर जगह होता है कि हम निजी धाम बनाने लगते हैं, एक छोटा मकान छोड़ के बड़ा मकान मानने लगते हैं, ऐसा ना, तीर्थों का निर्माण कीजिए जहां पे समाज का पैसा समाज के बीच में, समाज के दूर के बीच में वह मंजूर रहे। चौथी बात तो सबसे बड़ी आज दिक्कत आती है, मैं कभी भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण जीवन में अकेली महिला से कभी चर्चा की बात नहीं करूंगा। मेरे पास जब महिला आएंगी 2 या 3 के संख्या तभी मैं बात करूंगा, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, शूलिका हो, एकल महिला से, एकल मुनि कभी बात नहीं करूंगा। मैं यह भी संकल्प समाज के सामने लेता हूं। केवल यही हमारे संकल्प में, कोई नई बात नहीं है। छोटी छोटी बातें जो हम दिल में कहते हैं, हम सामने मंच पर नहीं कह पाते। हमने सोचा कि दिल्ली से इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत संस्थान आ रहे हैं इस बात में बात करने के लिए, लेकिन आगे आने वाली बात है, हमने बीड़ा उठाया, हमने आचार्य जी से विनय करके अनुरोध किया, हाथ जोड़ कर अनुरोध किया, आचार्य जी हम कुछ बता ही नहीं थे कौन से संकल्प है, साफ बता दें। कहा था समाज की ओर से कुछ संकल्प देना चाहते हैं। हमारे ये है कि जब पहली वाणी छिड़े, मुनि श्री की नाम बहुत अच्छा है, मुनि श्री शुभ कीर्ति सागर, मुनि आते ही पंच परमेश्वरी बन गए। श्री भगवान के लिए कहते हैं 1008 गुण होते हैं, 108 गुण अपने आ गए। सागर अभी तक छोटी छोटी नदियों के रूप में थे, अब अथाह सागर में जहां नदियां गिरती हैं, मिलती है, वे अमृत के सागर बन गएगा। और कीर्ति तो आप लोग भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, यश भी चाहते हैं, पर ये यश नहीं चाहिए। अब तो ऐसे यश चाहिए जहाँ ये पद बढ़ता जाए, मुनि से पाते जाने से हम उस पंचदृष्टि के ऊपर तक पहुंच जाए, ये भावना रहे। और कहते हैं आपके शुभ लाभ, यहाँ लाभ की कोई बात नहीं है, हर काम, हर कदम, हर चीज शुभ हो। ऐसे नामकरण के बाद हमारी मंगल भावनाएं जब दीवानी थे, तो यह संकल्प ले समाज के सामने और अपने गुरुओं के सामने कि मैं इस परंपरा की शुरुआत करता हूं और मैं आपके सामने समाज को साक्षी मानते हुए यह संकल्प लेता हूं। आप सभी को कष्ट के समाज थोड़ा समय लिया, पर कोशिश की कि आगे हम समाज को बढ़ा पाए। सब जय जय। चलिएगा हाथों को जोड़ने, पहले परमात्मा का संकल्प लाएंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभव दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है। दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है, वही दीक्षा कहलाती है। दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है, वही दीक्षा कहलाती है। अभी दीक्षा मैंने इनको दी, दीक्षा इन्होंने दी, लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते हैं दीक्षा ना तो दी जाती है, ना दीक्षा ली जाती है, बल्कि दीक्षा तो जी जाती है। कि जो जीने का नाम है उसका नाम ही दीक्षा है। ये तो मैं निमित्त हूँ, ये तो निमित्त। आज वर्तमान काल में, बचत काल में, जहां पर चारों ओर मिथ्या फैला हुआ है, सारे लोग मिथ्या से छू रहे हैं, जहां पर घरों में पानी छानकर नहीं पिया जा सकता, जहां पर घरों में कंदमूल त्याग नहीं हो सकता। आज मैं यहाँ पर कह दूं कि महाराज जी सबसे पहले किसी उस परिवार को लगाएंगे तो संकल्प कर लें कि मैं अपने जीवन में कभी घर में आलू नहीं लाऊंगा। मैं समझता हूँ एक दो लोग को छोड़कर बोलना पड़ेगा महाराज जी, बस विचार करिए कि किसी लगवाना सब कोई चाहता है, प्रथम आशीर्वाद सब कोई चाहता है, लेकिन प्रथम आशीर्वाद की पात्रता क्या हमारे अंदर है, ये आपको जरूर ध्यान। मुनि बनना, कहते ना कि मुनि बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और कहावत में तो लोग कहते हैं तेल निकल जाता है अक्षर छू कर जब मुनि बना जाता है। सर्दी, गर्मी, ठंड,
और ये सब तो ठीक है, जब रास्ते में हम लोग चला करते हैं, लोग कितने हम शब्द बोलते हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु कहते हैं इसको ही जीतना तो सबसे बड़ा मुझे धर्म है कि आप चल रहे हो और लोग आपको अपशब्द बोल रहे हैं, और यदि आपने उल्टे अपशब्द बोल दिया तो क्या होगा? समस्या समाधान। आप और में अंतर क्या रह गया? तो हम लोग जो बुरी पद धारण कर रहे हैं समय। दूसरा है आज प्रसन्नता की बात है भाई शरद जी, पिमड़ी जी, जो सत्यता को लेकर चलते हैं, और मैं चाहूंगा कि इनकी सत्यता हमेशा बरकरार रहे। इन्होंने जो सबसे पहली बात कही कि ये कभी भी अपने गुरु की आज्ञा के बाहर नहीं जाएंगे, तो मैं बता दूं आपको कि ये तो ठीक है, आज मैं 21 साल दीक्षित लेकर हो गया, मैं खुद आचार्य हूँ, मैंने आज 10वीं नंबर की दीक्षा दे दी, लेकिन आज तक मैंने कभी भी बिना गुरु की आज्ञा के कोई कदम नहीं बढ़ाया है। और वही मेरी शिष्य परंपरा करेंगे, हम ये बोलेंगे कि बिना गुरु की आज्ञा के काम नहीं करेंगे। एकल विहारी की बात आपको एक बात समझाऊंगा, जो लोग मुनि महाराज एकल है, मुझे पता नहीं क्या कारण है, कोई क्यों है, लेकिन मैं आज शरद जी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और जो लोग चैनल वाले हैं, जिलवाड़ी चैनल वाले, पारस चैनल वाले और जो टाइम्स पेपर वाले हैं, उनसे कहूंगा कि आप सभी लोग एकल विहारी महाराज जो है उनके पास जाकर निवेदन करें कि महाराज जी आप लोग कोई भी अपने गुरु से एक साधु मांग लें या गुरु संग में हो जाए, और यदि वो नहीं मानते हैं तो कम से कम चैनलों में, पेपरों में एकल विहारी साधु को स्थान नहीं देना चाहिए, तो परंपरा की शुरुआत होगी। ये संकल्प सभी चैनल वालों को करना चाहिए, सभी समाचार पत्रों को करना चाहिए, एकल विहारी साधु को हम तो अपने पेपर में स्थान नहीं देंगे। आप स्थान पारस चैनल पे, जिलवाड़ी चैनल पे, अनेक पेपरों में, बड़ी बड़ी चीजों में चल रहा है, जब उनका चलता है तो उनको बोध होना चाहिए कि मैं करना हूँ। एक बात तो बता दूं एकल विहारी के संबंध में कि एक क्षुल्लक महाराज होने से एकल विहारी का कोष समाप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहा है कम से कम 2 मुनि हो जब एकल विहारी की व्यवस्था समाप्त होती है। मैं भी कई बार लोगों के साथ में रहूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जिनका मुझ पर उपकार है, उन्होंने मुझे कभी एकल नहीं रहने दिया, कभी क्षुल्लक के लिए, कभी खुली रास्ते, कभी संगत दिया, लेकिन कभी एकल नहीं रहने दिया। ऐसे गुरु के प्रति मैं अपनी पूरा जीवन समर्पित करूंगा। तीसरी बात, तीर्थ क्षेत्र आदि के निर्माण की, वे तो जब मेरे साथ में रहेंगे तो इनको कोई आवश्यकता कोई चीज की है ही नहीं, हम जो मार्ग पर चलाएंगे उसको चलना है। और लेकिन तो भी इनको ये नियम है कि ये कोई भी इस तरह का बात नहीं करेंगे कि आपको ये करना है। और चौथी का, क्योंकि बताओ हमारे सरल भाई ने जो बात करी है, चारों चीजें मेरे संग में चल रही है, कोई नई चीज नहीं है। हमारे संघ में एक नियम है, तीनों माता जी को जो छोटा सा कमरा है, ऊपर जाके देखिए, छोटे से कमरे में जहाँ 3 लोग बैठ नहीं सकते, तीनों माता जी एक साथ रहती है। हमारे संघ में अलग रहने की व्यवस्था साधु को है ही नहीं। मुनि महाराज का कमरा इतना छोटा सा है कि 2 लोग बैठे तो घटा है, वहां पर एक छुट्टी भी है, मेरे साथ पूरा संघ रहता है। तो कभी भी ये स्थिति कब आएगी जब ये अलग जाएंगे, अलग कमरे में बैठेंगे, तो अलग किसी महिला से या माता जी किसी पुरुष से बात करेगी। तो ऐसी हमारे आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संघ में, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के संघ में कोई व्यवस्था है ही नहीं कि साधु अलग कमरे में बैठे, एक कमरा अलग साधु को दिया जाए, ऐसा हमारे संघ में व्यवस्था है ही नहीं। ऐसी व्यवस्था है और भगवान की बढ़ाएगी तो मैं कभी नहीं करूंगा। जब कमरे में रहेंगे, दर्शन करने लोग आएंगे जाएंगे सारा। और आपको बताऊं कि मुनि महाराज का तो नियम होता ही है, लेकिन हमें भी चाहिए यदि कभी इस तरह का वातावरण है, यदि कभी आपको ऐसा मौका लगता है, एक समय के बाद में महिलाओं को मुनियों के कक्ष में नहीं जाना चाहिए और एक समय के बाद में पुरुषों को माता जियों के कक्ष में नहीं जाना। ये काम समाज का है, साधुओं का नहीं है। साधु नहीं जाएंगे हमारे पास, बताओ, ये आपकी खुद की बुद्धि चाहिए कि क्या समय है, हमें समय देखना है। सामायिक का समय चल रहा है, महाराज जी का दरवाजा खटखटा रहे, महाराज जी मैं वहां से आया हूँ ग्वालियर से। अरे भाई तुम ग्वालियर से नहीं लंदन से आए हो, महाराज को तो समय कर रहे हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस समय चर्या का समय है, किस समय क्या है। तो भी जो बात शरद भाई लेकर आए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं तो आपको बताऊं कि जब मुझे समाचार मिले मैं सहज खुश हुआ कि कम से कम चलो कोई ना कोई शुरुआत तो हो रही है। और मैं नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कैसे चलेगी, लेकिन इतनी बात मुझे पता है कि जब जंगल में आग लग रही थी तो चिड़िया एक चोंच में पानी लेकर जा रही थी। उससे पूछा गया कि जंगल की आग बुझ जाएगी, उसने कहा नहीं मालूम, लेकिन कम से कम बुझाने वालों में मेरा नाम तो आएगा। तो जो व्यवस्था चली है उसको प्रारंभ करने में गुरुदेव ने, आचार्य ने, महाराज ने कहा कि जो व्यवस्था है आपको बताओ, साधु और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। ना साधु समाज से रहित हो सकता है और ना समाज साधु से रहित हो सकता है। मुझे पता नहीं कि जो महाराज को अकेले है उनकी क्या परिस्थिति है, मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर होगा सारी विद्युत लोग उनसे संपर्क करें, उनकी व्यवस्थाओं को सहयोग करें। और
जो हमारे महाराज बने हैं वर्तमान में सुखदेव सागर जी महाराज की बात है, अभी उनके मुंह से भी बुलवाऊंगा और बहुत सारे नियम भी लेंगे। ऐसा नहीं कि 4 बात रहेंगे, वो अपने साधना काल में क्या क्या मैंने उनको बताया है, क्या क्या पढ़ाया है वही करेंगे, सारा काम संपन्न करेंगे। और मैं आज यहाँ पर सारी समाज के सामने शरद जी को और जो विद्युत भाइयों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करता हूँ कि मैं इनको हमेशा जीवन पर्यंत जब तक इनकी संलेखा समाधि हो जाए, या तो देखिए 2 बातें होती है, या तो मेरी समाधि हो जाए ये इनकी समाधि हो जाए, 2 में से क्या होगा। जब तक प्रयास करूंगा कि ये मेरी आज्ञा में चले, मेरे संग में ही रहे, और यदि कभी भेजूंगा भी तो अकेले नहीं भेजूंगा, एक मुनि के साथ में इनको बिहार कराने की व्यवस्था बनाऊंगा। ऐसा मैं आप सबको कहता हूँ। कोई विषम परिस्थिति हो जाए, कोई व्यवस्था हो जाए, कोई अलग हो जाए, वो अलग चीज है। जो कई बार होता है संग में 2 बार कई समाधि का प्रसंग चल रहा है तो गुरु कैसे अकेले भेजना पड़ता है, वह अलग बात है। लेकिन कभी भी धर्म प्रभावना के लिए मैं इनको अकेला नहीं भेजूंगा, साथ में एक मुनिराज को भेजूंगा, एक क्षुल्लक कम से कम एक क्षुल्लक जी को तो भेजूंगा, अलग से कभी भेजूंगा। एक पहले तो मेरे संग से जाने वाले नहीं, अलग से भी साधना करना है इनको तो। लेकिन जो भी ऐसा प्रसंग लगा तो कभी इनको अकेले रखने का प्रयास कभी भी मैं नहीं करूंगा। ये आश्वासन मैं सारी समाज के सामने सभी को कहता हूँ। और आप सबसे भी कहूंगा कि जब भी कोई मुनिराज इस तरह से पहुंचे तो आप लोग भी प्रयास करें कि साधु की साधना में साधक बने, बाधक ना बने। अनावश्यक चीजें आप क्या करते हो, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं वस्तु आपके लिए लेके आया हूँ, एक पेन लेकर आया, बोले मैं लंदन से आपके लिए पेन लेकर आया हूँ। मैंने अपना पेन उठाया और मैंने कहा मुझे एक पेन पर्याप्त है, मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं है। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने हमसे कहा है यदि आप एक चीज लेते हो तो दूसरी चीज जो अनावश्यक है उसको छोड़। हमारे संघ के साधु लोग आप इनको कभी भी ले जाइए, ये आपसे बिना मेरी परमिशन के कागज का टुकड़ा भी ले सकते, पेन पेंसिल कागज की बहुत दूर की बात है। मुझे आज गर्व है कि मेरा संघ का साधु क्या ब्रह्मचारी नहीं आपसे कागज नहीं। और यही बात सुखदेव सागर जी महाराज की भी रहेगी। और आपको कहूँ ये तो बहुत दूर की बात है, आज मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि मैं 21 साल में आज भी कोई बड़ा काम करता हूँ तो जब तक मुझे उस ग्रीन सिग्नल नहीं देते जब तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ। आपने चतुर्मास के लिए यहाँ नीति करी, चाहे 2015 का चतुर्मास हो चाहे 2020 का चतुर्मास हो, दोनों बार उनसे निवेदन आपने लिया और उसके बाद उनकी स्वीकृति में जब मेरा चतुर्मास हुआ आचार्य ने मुझे आचार्य बना दिया। संघ है सब कुछ है, लेकिन नहीं, पिताजी पिताजी ही होते हैं और बेटा बेटा ही रहता है। कहते ना कि बेटा की कहीं बड़ा हो जाए लेकिन बाप से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो मैं कहीं पर भी पहुंच जाऊं लेकिन आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के सामने मैं आपके जैसा शिष्य हूँ और उनकी भक्ति करता रहूंगा। तो आप सभी को यही कहूंगा, आज अपने दीक्षा देखी, दीक्षा देखने के बाद आपके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो, जिस तरह से नाम दिनेश से सुख कीर्ति होगा, आपके जीवन में सुख का आगमन हो, संसार का पालन हो, यही आप सभी को मंगल शुभकामना। और अब पहला अपना विचार रखेंगे, त्याग बताएंगे कि क्या क्या त्याग कर रहे हैं, कितने घंटे मौन रखेंगे और 2-4 बातें जो है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नमो सीताराम नमो आनंदाराम नमो अच्चायाराम नमो नमः सर्वसाधारण। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य सागर जी महाराज की, अब देखिए आज पहला शब्द इन्होंने बोला है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये 24 घंटे में कितने घंटे मौन रखेंगे 2 महीने तक, वो बता रहे हैं पहले आपको। आज 15 घंटे। देखिए ये नियम ले रहे हैं कि 24 घंटे में 15 घंटे मौन साधना करूंगा 2 महीने तक। 2 महीने तक क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो 15 घंटे मौन रखेंगे और एक रस का आजीवन त्याग कर रहे हैं। दही का रस, दही जो होता है रस में दही होता है उसको आजीवन त्याग कर रहे हैं। और नमोकार मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है उसकी कितनी माला रोज करेंगे जीवन में, उसका नियम यही है 21 माला नमोकार मंत्र ये रोज करेंगे सामायिक आदि के अलावा। और उसके अलावा क्योंकि मुझे कराना पड़ेगा इनको बाद में कही है मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में चलूंगा और कभी भी कांधारी नहीं, किसी भी महिला से एकांत में बात नहीं करूंगा और कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं करूंगा। देखिए इस तरह से चारों बातें जो रखी विद्युत वर्ग ने
उन्होंने स्वीकार करी, क्योंकि ये बातें स्वीकार करने के लिए ये तो शरद जी को बोलना पड़ रहा है दोस्तों के हिसाब से, ये हमारा कर्तव्य है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तता है इसलिए समता में लाने के लिए कहा है। तो सारी की सारी बातें इन्होंने जो कही उनको संकल्प कर लिया, और आप लोगों की ये उम्र ऐसी है कि इनको तो बस आगे समाधि के मार्ग पर बढ़ना है, तो कहाँ चंदा और कहाँ किताब और कहाँ पुस्तक ध्यान करते रहेंगे, और आपसे ऐसी बातों की सलीके हाँ देखिए देखिए ये बात कहते हैं मैं भूल गया, लेकिन वो याद है, ये दीक्षा के समय एक संकल्प लिया था उपवासों का, तो ये नियम ले रहे हैं कि मैं कौन सा व्रत करूंगा, जो मुनि बनने का पहला नियम देखिए ये नियम ले रहे हैं कि मैं पूरे जीवन काल में उपास ही तो करूंगा, लेकिन भक्तांबर जी की 48 उपवास करूंगा। ये शिष्य की देखिए परीक्षा होगी, मैं भूल गया था, लेकिन उन्होंने खुद याद रखा कि मुझे लेना है, ऐसे संकल्प सभी को करना चाहिए। इस तरह से आप सभी लोग पहुंचे, बड़ी प्रसन्नता है। और देखिए शरद भाई प्रेम भाई भी आए, इनके मन में किसी साधु प्रति कोई भाव नहीं है, लेकिन साधु सुरक्षित रहेंगे, हमारा दिगंबर समाज ऊपर तक जाए, ये भाव इनके होते हैं, इसलिए इनकी भावों को अन्यथा न लें और सारे ध्यान रखें। लेकिन आज पुनः चैनल सब लगे हैं, वापिस कहूंगा कि आप लोग ये प्रयास करें, शरद भाई मैं से भी कहूंगा कि कम से कम अपने पेपर में और चैनलों में आपने समाचार भेजे, आपने पंडितों के नाम लिए, उन पंडितों के लिए भी कहूंगा कि वह पंडित कम से कम ये नियम तो लें कि मैं एकल बिहारी महाराज के सामने पंचनाम नहीं कराऊंगा, विधान नहीं कराऊंगा, कितना नियम तो पंडितों को होना चाहिए। मुनियों को नियम देने के तो बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन पंडितों को ये नियम कौन बनाए, श्रावक के लिए नियम कौन बनाए। यदि हर पंडित नियम ले ले कि मैं कभी एक महाराज जी के साथ पंचनाम नहीं कराऊंगा, तो हो सकता है कि सारा संघ अपने आप बन जाए। ये बात मेरी जरूर जन जन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। नियम सबके लिए है, हमारे लिए भी है, पंडितों के लिए भी, ग्रंथों के लिए, सभी लोग ध्यान रखें। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव जी स्वामी जी की अब दीक्षा महोत्सव लगभग संपन्न हुआ, क्योंकि थोड़ा सा समाज अतिथि करना चाहती है, जो ये परिवार जना है दीदी वाली पुस्तक दे दे। और देखिए चंदन लेके चल रहा है कि पुस्तक पे चंदन लगा दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आपका नमाला दो पर तस्वीर आए ध्यान एक चंदन के लिए मना नहीं करेंगे तो सम्मान का प्रतीक है। प्रेम भाई आ जाओ एक बार, हमारे प्रेम भाई हमेशा दूर से ले जाते हैं, प्रेम भाई को प्रेम भाई पर आ जाओ, चंदन का टीका लो एक बार, अभी से जोड़ी है पटेल बुलाओ। देखिए शरद भाई खुद बंदी है, और आज पहली बार मैं समझता हूँ लॉकडाउन के बाद घर से निकले। अरे अरे भाई क्या नाम है, क्या नाम है शरद भाई, शरद जी उदित जी आ जाओ, पेपर लगा भाई आप ले लो। देखो वो तो चंदन लगवा लो, वो बोलते हैं वो मैं जाता हूँ। चलेगा अतिशय जी या फिर आदर्श एक और पटेल बुला दें। देखिए दीक्षा महोत्सव संपन्न हो गया है, कुछ छोटे बड़े सम्मान समाज को करना है, समाज का आतिथ्य है, समाज को करना है। परिवार वाले आएंगे, बहुत भावनाएं सबकी हैं, मैं देखता हूँ निधि जी, मीनू जी, शोभा जी, आइए जी आइए, मीनाक्षी जी, चारों के चारों सब लोग आए हुए, सभी कुछ ना बोलना चाहते हैं, लेकिन समय इस तरह से है कि हम लोग सबको एक साथ नहीं बुला सकते, नहीं करा सकते क्रियाएं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो देवबंद से आए हैं, विनय भाई, क्या नाम मामा जी का नाम, विनय जी देवबंदी कितना अच्छी कविता लिखते हैं, एक बार आए और समाज का सम्मान स्वीकार करें। विनय जी देवबंदी जी आए और एक समाज का आतिथ्य स्वीकार करें, ताली बजाकर वंदना करें।
जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो जय हो संयमी किताबों में ही थी पढ़ी, जय हो संयमी देखा पहली बार है, जय हो संयमी जो बातें आज तक सुनी, जय हो संयमी प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। सर झुका के है नमन होने वाले जैन मुनि। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। ये आगे मेरी फोटो। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी हमारे साथ है। आइए हम उनसे सुनते हैं। जब तक महाराज जी से हमारा संपर्क हो पा रहा है तब तक हम उनसे बात सुनते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ग्रंथ साहब जी महाराज की जय।
परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, आज सुयस कीर्ति सी स्वामी जी की जय। देखिए, आज महाराज ने जो मुनि पद दिया है, मुनि दीक्षा दी है, वो देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और ये ब्रह्मचारी थे और बहुत ही इन्होंने शुरू से ही बहुत अच्छी तरह से नियम से चल रहे थे। इनको आज मुनि दीक्षा मिल गई तो इनका जीवन तो सौभाग्य हुआ, बहुत ही भाग्यशाली हुआ। और आज मैं महाराज को बारंबार नमस्ते करता हूँ, सौभाग्यशाली महाराज को, कि आपने ये महान दीक्षा दी है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर जो दिगंबर जैन समाज ग्रीन पार्क है, उनके समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो बातें कही अटल बिहारी के विरोध में, और जो मुनियों को नियम पालन करने के बारे में, और दो समलिंगी साधु साथ में रहे, चाहे दो छुल्लक हो, चाहे दो एलक हो, चाहे दो मुनि हो, तो साथ में रहे, ये बात महासभा हमेशा कहती आई है। और हमें तो आचार्य धर्मसाई महाराज का ये आदेश रहा है कि, और सुरसाई महाराज का, कि कोई भी अकल बिहारी मुनि तुम्हारे गांव में आए तो उसको उस दिन आहार दो, उनको कह दो महाराज एकल बिहारी को हम लोग आहार नहीं देते हैं, दूसरे दिन उनको विदा करो। तो महाराज अपने आप ही अलग अलग जाएंगे तो एक दिन अपने आप ही दो साधु हो जाएंगे। तो समलिंगी दो साधु होने का नियम हमारे शास्त्रों में लिखा है, कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि हमारे दुश्मन भी एकल बिहारी नहीं हो, एक अकेला ना हो। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रीन पार्क समाज ने जो नियम की बातें कही है, जो आज मैं ग्रीन पार्क समाज को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आचार्य श्री को पुनः नमस्कार करता हूँ, और ग्रीन पार्क के समाज को, इस आयोजन के लिए सारी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो ग्रीन पार्क के पार्षद भगवान की जय। जय जिनेंद्र। जल्द ही हम महाराज जी से वापस से जुड़ेंगे, उनका संपर्क बन रहा है। हमारे सामने है नेमचंद जी जैन, इन्होंने अभी चैट बॉक्स में अपनी भावना प्रकट की थी। मैं चाहता हूँ कि इस दीक्षा महोत्सव को देख के उनके मन में जो भी भाव आए वो हम सभी के सामने रखें। नेमचंद जी, आप आवाज सुन पा रहे? नेमचंद जी जैन। हाँ जी बोलिए बोलिए। महाराज ग्रहण करो, वो ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं भी धारण कर सकूं। धन्यवाद जी। सत्यजीत जम्बू कुमार दोषी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सत्यजीत जी बोलिए। जय जिनेंद्र सबको। अभी हमने जूम चैनल पर जैनम की जूम चैनल पर दीक्षा विधि देखा, बहुत बढ़िया लगा। जूम जैनम चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह हमको दिखाया। बीच में तो दिक्कत आती है, आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सरल से और अच्छे कार्यक्रम दिखाया। महाराज जी को भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। और सबने सुबह 6 बजे से दीक्षा विधि देख रहे थे, सब लोग अपना अपना काम छोड़कर भी देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा दीक्षा विधि। लॉकडाउन के समय में भी एक कार्यक्रम हमारा धर्म इतना अच्छा है कि घर में बैठकर भी देख सके। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हुए कार्यक्रम लाइव के इसके वास्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अगर कोई बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे। वहां से संदेश आ चुका है कि कार्यक्रम वह समाप्त हो चुका है और हम कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। अगर कोई अपने तरफ से बोलना चाहता है तो 1 मिनट। अलका जी, अलका जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपना फोन। हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले तीनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु बोलती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री ने जब से जूम चालू किया है तो हमें तो लगता ही नहीं है कि ये कोरोना की वजह से हमारा धर्म छूट गया। इतना सुबह भी शाम को भी इतना अच्छा लगता है गुरु पूर्णिमा पर कि आचार्य श्री के सारे दर्शन हो जाते हैं, बड़े आचार्य श्री के दर्शन हो जाते हैं और हमें धर्म को
सुनने को मिल जाता है। आज हमें दीक्षा देखी है शुभकीर्ति महाराज जी की, उससे अच्छा तो काम कोई था ही नहीं। नहीं तो हम तड़पते रहते कि देखो वहाँ दीक्षा हो रही है और हम लोग घर में बैठे हुए बिल्कुल सोते रह रहे हैं या कुछ भी करते रहते, चाय पीते रहते, खाते रहते। लेकिन आज आचार्य श्री की वजह से और जूम चैनल की वजह से हम लोग आचार्य श्री के दर्शन कर पाए और पूरी दीक्षा दे पाए। आचार्य श्री ने तो पिछले 3 महीने से जूम पर हम लोगों को पूरी धर्म पर भावना की है। शायद हम लोग कोरोना से खुले भी होते, मंदिर जाते तो हम इतना धर्म नहीं कर पाते जितना हम 24 घंटे में से अब 18 घंटे हम लोग धर्म करते हैं आचार्य श्री की प्रेरणा से। 5-6 घंटे सोते हैं अलग बात है, लेकिन हम लोग आचार्य श्री की प्रेरणा से बस एक ही दुख है कि हम आचार्य श्री को हार देने नहीं जा पा रहे। लेकिन वो भी जब कि महामारी से छुटकारा होगा तो हम हार देने भी जाएंगे। पर मेरे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और उनको धन्यवाद भी मैं दे सकती हूँ। वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ, पर कि महाराज जी आप लोगों ने हमें इस ढंग से धर्म के मार्ग पर लगाए रखा और हम आगे भी आपसे आपकी प्रेरणा से धर्म के मार्ग पर लगाए रखे हैं। आप हमें यही आपसे विनय है हमारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और कोई बोलना चाहता है तो अपना हैंड राइज करे। नूतन गोयल जी बोलिए। महाराज श्री के चरणों में शत शत वंदन। और ये जूम चैनल से हमने पूरा प्रोग्राम देखा, ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन सब ने ये अरेंज। और गुरुवर के चरणों में तो शत शत वंदन। और मैं अभी इस तरह का मैंने कोई क्षुल्लक से किसी को मुनि बनते हुए आज पहली बार देखा। मैं दिगंबर जैन हूँ और बचपन से हमारे परिवार में संस्कार रहे हैं हर चीज के, बट कभी भी मुझे दीक्षा देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये सौभाग्य सागर महाराज का बहुत बहुत मैं वंदन करती हूँ। मेरा मन मंदिर में, बट मैंने वहां पे और देखा, मैंने कहा लोग से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा जाए। मैं एक दर्शक बनके घर पर भी अच्छे से मैं देख पा रही हूँ सभी को। तो सभी गुरुवर, सभी उनको शत शत वंदन। लगा सब कुछ बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अभी तो फिलहाल। आज बोलिए। मैं हो गया मेरा। मैं ये कह रही थी कि इतने लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं, हम तो सिर्फ दर्शक बन के बैठ गए और बाकी अलका जी ने सभी कुछ बोल दिया जो मेरी भावनाएं थी। तो मैं उन्हीं की भावनाओं से ही बस सहमत, तो मुझे वही सब कहना था जो अलका जी ने बोल दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने इस कार्यक्रम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, वहां से मैसेज आया है, तो ये सब मीटिंग, ये सभा हम समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय।